यीशु मसीह वाहिद वो खुदा है जो आपकी ज़िंदगी को पुरसकून बना सकता है। मैं मगरबी ज़िला गवादरी आंध्र प्रदेश में पैदा हुई और अभी मैं हैदराबाद तेलंगाना में रहती हूँ। मेरा ख़ानदान बहुत ही मजबूत हिंदुस्तानी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो भी बहुत से रस्म व रिवाज के साथ। हमारी रवायात तो आप जानते हैं। जब मैं 7 साल की थी मेरे घर वाले बहुत से देवताओं को पूजते थे। हम ज़्यादातर जुम्मा हफ्ता को देवताओं की इबादत करते थे। हम अपने माबूदों की इबादत करते, उनकी पैरवी करते और मजहबी ज़िंदगी गुजारते, देवताओं की हर वक्त इबादत करते और इसी तरह पूजा करते करते मेरी रूहानी तौर पर बड़ी होती गई। और मेरे जहन में हमेशा ये बात आती थी कि मैं इतनी मूर्ति पूजा करती हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के देवताओं से दुआ मांगती हूँ, बहुत से रस्में अदा करती हूँ, तो कुछ ज़रूर मेरे घर वालों के साथ और मेरे साथ अच्छा होगा। और जब कभी भी मैं तुलसी के पौधे को देखती और हाथ से बनाई हुई मूर्तियों को देखती तो मैं सड़क पर ही उनको पूजने लग जाती। और हमारे हिंदुओं में यही पूजा करने का तरीका था। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे शौहर क्रिश्चियन हैं, लेकिन मैं इस वक्त तक भी ईमान ना लाई जब मैंने शादी की थी। आज भी मसीही मज़हब को बहुत निचला दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि शादी के बाद भी मैं मसीहियों से और मसीही ज़िंदगी से जुड़ ना सकी। मेरे ईमान का सिलसिला यीशु मसीह के साथ तब शुरू हुआ जब मेरे साथ तीसरा वाक़या हुआ, जो मुझे आपको सबको बताना है। मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो कि एक ब्यूटिशियन थी और वो मुझसे मदद की तलबगार थी क्योंकि उसके माली हालात दुरुस्त ना थे। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उससे अपने कुछ दोस्तों का नंबर और पता दे दिया जो उसके माली हालात को बेहतर और दुरुस्त कर सकते थे। लेकिन उस लड़की ने मेरे बारे में बहुत बुरा सोच लिया था। उसने हर जगह मेरे बारे में बुरी बातें फैला दी और मेरे दोस्तों में भी, जिसकी वजह से मेरी दोस्तें मुझसे दूर हो गई और मैं अकेली रह गई। मैं बहुत परेशान हुई। उस लड़की ने बहुत ही बुरा काम किया था जिससे मैं नाखुश थी। उस वक्त मैं सिर्फ एक चर्च को जानती थी जहाँ मैं जाया करती थी। मैं चर्च गई तो वहाँ पास्टर ने मुझे बुलाया और बगैर कुछ जाने मुझसे कहा कि बेटी क्यों परेशान हो, क्या मसला है? खुदा ने मुझे बताया कि तुम परेशान हो। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा क्या खुदा किसी से बात करता है? पास्टर ने जवाब दिया बिल्कुल खुदा बात करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम सिर्फ प्यार करने वालों से प्यार करोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर तुम मुझसे प्यार करो जो तुमसे प्यार ना करता हो तो ये खुदा की नज़र में काबिल तारीफ़ बात है। मैं हैरान रह गई और मैंने सोचा कि ठीक है खुदा, मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जिसने मुझे दुख दिया है और जिसकी वजह से आज मैं गमज़दा हूँ, उस लड़की को मुझसे आके माफ़ी मांगना होगी, वो भी अगले ही दिन 6 बजे। और वाकई मैं हैरान रह गई। वो लड़की मेरे घर आई बिल्कुल 6 बजे। मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई और वो आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी उस सब के लिए जो उसने मुझसे किया था। मैंने बचपन से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं देखा था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था और इसने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। मेरी पहली ज़िंदगी में जहाँ तक मुझसे हो सकता था और जो लोग मुझसे कहते थे हिंदू की रस्में अदा करती थी, क्योंकि मैं ना करती तो देवता मुझ पे लानते भेजता था और लोग मुझसे ज़बरदस्ती रस्में करवा लेते जो हमारी रस्म और रिवाज के मुताबिक था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी जहाँ खुदा कहेगा कि खौफ ना खा। मैंने कभी भी कोई भी खुदा ऐसा नहीं देखा जो आराम और सुकून देता हो जैसा कि मुझे यीशु मसीह ने दिया और यीशु मसीह में आकर मिला। मैं कई मील पैदल चल के यीशु के लिए गई जिसका मुझे पता ही नहीं था। मैं ऐसी रस्में अदा करती जिसमें 108 मुख्तलिफ रस्म के फूल चढ़ाती, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो यीशु मुझसे प्यार करने लगेंगे, जबकि ये तो वो खुदा था कि अगर मैं ये कुछ ना भी करती तो वो तब भी मुझसे प्यार करता। मैंने खुदा को रंजीदा किया मगर वो फिर भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और यही खुदा के बारे में मैंने सीखा और समझा है।
जब मैंने पूरे दिल से 2012 में खुदा को कबूल कर लिया, तब से मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई और फिर कभी मुझे पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला। और मैंने खुदा के बारे में जाना और इसमें मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया। खुदा के साथ प्यार की वजह से मैं इस काबिल हुई कि इस मिनिस्ट्री को चला सकूं। और अब अपने मान में इतनी बढ़ गई हूँ कि जितना खुदा को जानती हूँ उतना अपनी ज़िंदगी में अमल भी करती हूँ और खुदा का कलाम मैं पढ़ती हूँ और रूहुल कुद्दुस की मुख्तलिफ मदद से ही मुख्तलिफ किताबें लिखती हूँ। और अब ब्रोक नोए मिनिस्ट्री हैदराबाद में इंडिया में चला रही हूँ, जहाँ हम सब एक ख़ानदान की तरह हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम चर्च में हैं और मुझे ऐसा नहीं लगा मैं चर्च चला रही हूँ। हम सब चर्च के मेंबर में हैं, हम सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं, एक ख़ानदान की तरह और सब बच्चों की तरह है मेरे। बाइबल सबके लिए एक किताब हो सकती है, पर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। मैंने बहुत से अपने सवालों का जवाब बाइबल में पाए हैं। वो जवाब जो मुझे मेरे बचपन में नहीं मिले थे, बाइबल से मिले हैं। सब कहते हैं कि हम खुदा के बारे में जानते हैं और खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम हमारे रवैये ऐसे होने चाहिए कि जिससे हमारी ज़िंदगी से खुदा झलकता हो और पता चले कि हम खुदा पर ईमान लाते हैं। हम दुआ करते हैं, हमें ऐसा होना चाहिए कि हम बुजुर्गों को निकाल सकें दुआ के ज़रिए और लोगों को शिफायाबी दे सकें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात देखे हैं जिसमें मैंने बहुत से मौज़े देखे हैं और इन सब की ज़िंदगियाँ गवाही हैं। मेरी ज़िंदगी 2013 से बदल गई और तब से मैंने बहुत से मौज़े देखे। सारी तारीफ़ें सिर्फ ज़िंदा खुदा को जाती हैं, क्योंकि वो वही है जो सब कुछ कर सकता है। वो अकेला है और ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता।